आज है 3 जून 2026, दिन बुधवार। वेलकम बैक टू टुडे एमपी न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 20 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारी न्यूज किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वे मेरा हौसला बढ़ेगा। खबर 1, ग्वालियर। सौतेले पिता ने की बेटी की हत्या। ग्वालियर के सिरोल में 7 दिन पहले लापता हुई 13 साल की छात्रा की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सौतेले पिता ने ही की थी। आरोपी पिता ने पहले मासूम की गला घोंटकर हत्या की, फिर शव को फंदे पर लटकाया। इसके बाद जुर्म के सारे साक्ष्य मिटाने के लिए उसने बेटी की लाश को नदी में मगरमच्छों को खिला दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। खबर 2, भिंड। गैंगरेप हत्या पर बवाल। भारी प्रदर्शन। भिंड के झांकरी चौकी क्षेत्र में 9वीं की छात्रा से गैंगरेप और हत्या कर शव जलाने के मामले में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव गांव पहुंचा, गुस्साए परिजनों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। इंसाफ की मांग को लेकर पूरे 7 घंटे तक भारी प्रदर्शन किया गया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खबर 3, मंत्री का ऑडियो वायरल। 50 लाख की डिमांड। प्रदेश के एक बड़े मंत्री का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए सीधे 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। विपक्ष ने इस गंभीर मुद्दे पर सरकार को घेरा है और मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग की है। हालांकि घिरे मंत्री ने इसे डीप फेक और एक बड़ी राजनीतिक साजिश करार देकर पल्ला झाड़ लिया है। खबर 4, विधायक के बिगडैल बेटे ने मजदूरों को कुचला। देर रात एक बड़े हाई प्रोफाइल मामले में सत्ताधारी दल के विधायक के बेटे ने अपनी तेज रफ्तार एसयूवी कार से फुटपाथ पर सो रहे 4 गरीब मजदूरों को बुरी तरह कुचल दिया। चश्मदीदों का सीधा आरोप है कि पुलिस आरोपी को बचाने में जुटी है। उसे थाने के पिछले दरवाजे से भगा दिया गया। अस्पताल में सभी घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और मामले पर बवाल जारी है। खबर 5, परीक्षा से 2 घंटे पहले लीक हुआ पेपर। बवाल। प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ा झटका लगा है। भर्ती परीक्षा शुरू होने से ठीक 2 घंटे पहले ही टेलीग्राम पर पूरा प्रश्न पत्र उत्तर सहित वायरल हो गया। गुस्साए छात्रों ने परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी हंगामा और जमकर पथराव किया। व्यापम की तर्ज पर इसे एक और बहुत बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, जिससे चयन आयोग पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। खबर 6, नामी स्कूल में धर्मांतरण का आरोप। भारी बवाल। शहर के एक बेहद प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में बच्चों पर नमाज पढ़ने और कलमा याद करने का भारी दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगा है। इस घृणित घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने स्कूल का घेराव कर जमकर तोड़फोड़ की और अपना कड़ा आक्रोश जताया। पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। खबर 7, प्रशासन का अंधा बुलडोजर। बेगुनाह का तोड़ा घर बुलडोजर। कार्रवाई में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रशासन ने एक नामी अपराधी का मकान तोड़ने की जगह मोहल्ले के एक गरीब और बेगुनाह व्यक्ति का मकान मलबे में तब्दील कर दिया। पीड़ित परिवार अब खुले आसमान के नीचे आ गया है और रो रो कर प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मामला तूल पकड़ने के बाद बड़े अधिकारियों ने अब चुप्पी साध ली है। खबर 8, सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय कर रहा ऑपरेशन। जिला अस्पताल की एक बहुत खौफनाक और हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई है। यहाँ डॉक्टर की गैर मौजूदगी में एक वार्ड बॉय मरीज के टांके लगाता और उसका ऑपरेशन करता हुआ नजर आ रहा है। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। स्वास्थ्य विभाग में भारी हड़कंप मचा है और मामले की लीपापोती के लिए सीएमएचओ ने तत्काल एक जांच कमेटी बैठा दी है। खबर 9, वीआईपी कुत्ता हुआ लापता। खोजने में जुटी पुलिस। एक बड़े आईएएस अधिकारी का पालतू कुत्ता लापता होने पर पूरे शहर की पुलिस फोर्स सिर्फ उसे ढूंढने में लगा दी गई है। पुलिस की टीम घर घर जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जबकि थानों में अपनी गंभीर शिकायत लेकर पहुंच रही आम जनता को बिना सुनवाई के बैरंग लौटाया जा रहा है। प्रशासन के इस वीआईपी कल्चर को लेकर स्थानीय जनता में भारी आक्रोश साफ देखा जा सकता है। खबर 10, गोबर से इलाज का दावा करने वाले आश्रम में मौत। एक स्वयंभू बाबा जो चमत्कारी गोबर और भभूत से कैंसर जैसी अति गंभीर बीमारियों के शर्तिया इलाज का झूठा दावा करता था, उसके आश्रम में आज एक मरीज की तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई।
गुस्साए परिजनों ने पाखंडी बाबा पर हत्या और ठगी का गंभीर आरोप लगाते हुए आश्रम में भारी आगजनी कर दी। इस बड़ी घटना के बाद से बाबा अपने सभी चेलों के साथ वहां से पूरी तरह फरार हो गया है। खबर 11। बंद कमरे में चली कुर्सियां। नेताओं में हाथापाई आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर चल रही एक गुप्त बैठक में सत्ताधारी दल के दो कद्दावर नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग भीषण हाथापाई में बदल गई। बंद कमरे के अंदर एक दूसरे पर कुर्सियां और पानी की बोतलें फेंकी गईं। बात इतनी बिगड़ी कि बाहर खड़े कार्यकर्ताओं के बीच भी जमकर मारपीट हुई, जिससे पार्टी की अंदरूनी भारी कलह अब पूरी तरह सड़क पर आ गई है। खबर 12। 46.80 लाख गरीब परिवारों को मिला जमीन का हक। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के 46.80 लाख गरीब परिवारों को उनकी जमीन की बिल्कुल मुफ्त रजिस्ट्री कराने का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अब सिली सिलाई बेहतरीन यूनिफॉर्म भी दी जाएगी। सरकार के इस बड़े फैसले से लाखों गरीबों और स्कूली बच्चों को सीधा फायदा पहुंचेगा। खबर 13। ट्विशा केस। पति और सास जेल भेजे गए। बड़ा विवाद चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने आरोपी पति समर्थ और उसकी सास को कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने दोनों को तुरंत जेल भेज दिया। इसी बीच कोर्ट परिसर में नया विवाद भी खड़ा हो गया, जब आरोपी सास ने अपने ही वकील पर बेटे के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा दिया। पुलिस जांच में जुटी है। खबर 14। भोजशाला फैसले पर संतों का जश्न। आगे की तैयारी। धार की ऐतिहासिक भोजशाला पर आए हाईकोर्ट के बड़े फैसले को हिंदू संतों ने ऐतिहासिक बताते हुए जमकर जश्न मनाया। सभी संतों ने मिठाई बांटी। इस मौके पर संतों ने मथुरा और काशी का विशेष जिक्र करते हुए कहा कि हमारा कड़ा संघर्ष आगे भी लगातार जारी रहेगा। कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद प्रदेश में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस अलर्ट मोड पर है। खबर 15। एमपी में ठिठुरन जैसा मौसम। श्योपुर रहा सबसे ठंडा। जून के महीने में मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज हवाओं और बारिश के कारण श्योपुर का न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जो पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडा रहा। वहीं दूसरी तरफ नीमच में भयंकर आंधी तूफान ने तबाही मचाई है। यहाँ तेज आंधी के कारण एक घर की छत गिर गई, जिसके मलबे में दबकर एक मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। खबर 16। पांडुर्ना। 3 साल के मासूम पर आवारा कुत्ते का हमला। पांडुर्ना शहर में आवारा कुत्तों का जानलेवा आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ घर के बाहर खेल रहे एक 3 साल के बच्चे पर एक पागल आवारा कुत्ते ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के चेहरे को बुरी तरह नोच डाला, जिससे उसके चेहरे पर 1 इंच लंबा गहरा घाव और दांतों के 7 निशान बन गए हैं। बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबर 17। 24 घंटे में 12 आरोपी पकड़। दर्जने वाली टीआई को सर्वोच्च सम्मान नर्मदापुरम कोतवाली की थाना प्रभारी कंचन सिंह ठाकुर को उनके बेहतरीन कार्य के लिए कैफ रुस्तम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने अपनी सूझबूझ से महज 24 घंटे के भीतर एक मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार करने का शानदार रिकॉर्ड बनाया था। पुलिस विभाग ने उनकी इस उपलब्धि को सराहते हुए यह सम्मान देने का ऐलान किया है। खबर 18। जैन मंदिर मूर्ति चोरी केस। 3 और आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के जैन मंदिर से बेशकीमती मूर्तियां चुराने वाले गिरोह के 3 अन्य सदस्यों को पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया है। शातिर चोरों ने पुलिस से बचने के लिए इन पवित्र मूर्तियों को जमीन के अंदर गाड़ कर छिपा रखा था। पुलिस ने मूर्तियों को सुरक्षित बरामद कर लिया है और अब आरोपियों को रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवे, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।